डिस्कस करेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड डिस्कस किए थे। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव करेंगे, देन क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव कैसे होता है। राइट, तो आपके पेपर में क्वेश्चन आता होता है सम टाइम, प्रूव क्वाड्रेटिक फार्मूला, प्रूव quadratic formula by completing square method, completing square method। राइट, तो स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनर में आपका जो पेपर बनता है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता होता है मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बच्चों जब बात आती है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, तो आपके माइंड में कंप्लीटिंग स्क्वायर के इंपॉर्टेंट स्टेप्स माइंड में आ जाने चाहिए जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। इट मीन अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए, उसको अगर आपसे कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करें, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जैसे नेम है, तो आपके माइंड में कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे वो आपको पता होने चाहिए, तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो यही है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही डिराइव होता है, लेकिन उसी इक्वेशन से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव कैसे करना है, उस क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन दी है कि बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपने ये फार्मूला प्रूव करना है। राइट, तो हमारे पास इसका जो प्रूफ होगा वो कुछ इस तरह होगा, प्रूफ since we know that हम जानते हैं the quadratic equation is ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0। राइट बच्चों, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करना है। इसमें बच्चों ये जो a है, b है, c है, ये तीनों के तीनों जो आपके पास कांस्टेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है। राइट बच्चों, इन तीनों कांस्टेंट को 0 के इक्वल ना रखते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव कर पाएंगे। अगर इन तीनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू भी 0 होगी तो फिर वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों क्योंकि हमने जो फार्मूला प्रूव करना है उसको किस मेथड से प्रूव करना है, वो मेथड आपके पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। राइट, जब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होगा तो उसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम यूज करेंगे। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उन स्टेप्स को यूज करते हुए हमने अपना फार्मूला प्रूव करना है। राइट, तो इट मीन आप देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने कहा था अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना हो तो x स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है, पहला स्टेप ये था कि उस कोएफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करना है। राइट, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। राइट, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इंप्लाइज दैट ax का स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 अपॉन a। 0 के नीचे कुछ भी हो, आंसर तो 0 आता है, तो इट मीन इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट a से कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, x का स्क्वायर प्लस b अपॉन a डॉट x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 बच्चों। राइट, इंप्लाइज दैट पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास ये था, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल होगी तो ये वाला जो कांस्टेंट है इसको 0 के दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे। तो इट मीन आपके पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव c अपॉन a है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस c अपॉन a हो जाएगा। राइट, दो स्टेप हो गए बच्चों। तीसरा स्टेप आपके पास ये था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आपने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर बच्चों कैसे बनाना है,
x के साथ वाला जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड कर देना है, राइट। अब आप देख रहे हैं x के साथ कोफिशिएंट क्या है, b अपॉन a। b अपॉन a का जो हाफ बनेगा, हाफ का मतलब है 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ बनेगा b अपॉन 2a, राइट बच्चों। इट मीन अगर आपके पास ये जो b अपॉन a है इसका मैं हाफ लेना चाहूं तो उसको मैं क्या करूंगा, 2 पे डिवाइड कर दूंगा, राइट, 1 अपॉन 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, b अपॉन 2a। ये इसका आपके पास क्या बनता है, हाफ वैल्यूज बनती है। इस हाफ वैल्यूज का स्क्वायर लेके हमने बोथ साइड बच्चों ऐड कर देना है। इट मीन अब लिखेंगे एडिंग b upon 2a whole square on both sides। बात समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट जब इसमें ऐड करेंगे बोथ साइड तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a होल का स्क्वायर बच्चों, राइट। ये आपने b अपॉन 2a होल स्क्वायर आपने ऐड कर दिया बोथ साइड, राइट। एम्प्लाइज दैट अब देखिए ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कंप्लीट फार्मूला बन गई है इन ओपन फॉर्म में। इसको हम क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, x प्लस b अपॉन 2a होल का स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों क्लोज फॉर्म है। इसको ओपन करें तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला a into b 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगी, राइट। एम्प्लाइज इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, a का स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों a का स्क्वायर, राइट। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया राइट हैंड साइड को। अब आप देखिए बच्चों इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है 4a का स्क्वायर, a से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 4, इसको c के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4ac। हमने इसको सीक्वेंस के साथ लिख दिया, राइट, बिकॉज़ आपने देखा 4a स्क्वायर है यहाँ पे a है तो एक a से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक a, इट मीन 4a को जब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac लेंगे, ये माइनस का है तो माइनस एज इट, राइट बच्चों। नेक्स्ट आप देखिए 4a से कैंसिल हो गया प्लस एज इट तो बाकी का बचा आपके पास b का स्क्वायर, राइट बच्चों। अब आप देखिए x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों इसको तरतीब के साथ लिखते हैं, b की वैल्यू पहले लिख दें, प्लस की वैल्यू पहले लिख दें, माइनस की वैल्यू बाद में लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट बच्चों। क्योंकि हमने बच्चों x की वैल्यू निकालनी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बेटे क्या लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। एक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मैं यहीं पे कर देता हूं, राइट। तो स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचा x प्लस b अपॉन 2a, राइट बच्चों, इज इक्वल टू प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट। बच्चों जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, a का स्क्वायर रूट से कैंसिल क्या आएगा 2a। तो बच्चों हमें तो x की वैल्यू चाहिए, एम्प्लाइज दैट हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू के पॉजिटिव b अपॉन 2 है, जब उधर जाएगा तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बच्चों बात समझ आ गई। इट मीन ये जो पॉजिटिव b अपॉन 2a था इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव b अपॉन 2 है उधर जाके माइनस b अपॉन 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऐसे होगा। अब देखो बच्चों इस साइड पे भी 2a है बटे में, इस साइड पे भी अपॉन में 2a है, इट मीन दोनों का अगेन एलसीएम लेंगे 2a एलसीएम आ जाएगा, बाकी जो बचेगा आपके पास वो क्या होगा, आंसर होगा, राइट। इसको नेक्स्ट हम कैसे करेंगे बच्चों, मैं यहां पे लिख देता हूं, टेकिंग एलसीएम, आप इसका बच्चों एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम तो क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, दोनों में 2a है तो 2a से कैंसिल बचेगा क्या, माइनस b प्लस माइनस
b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों ये आपके पास होता है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला, राइट। x is equal to minus b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपके पास बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप देख रहे हैं इसमें जस्ट a b एंड c, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जब क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने a b एंड c की वैल्यू लेनी है, इस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है, उसको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा दैट्स अ सॉल्यूशन। समझ आ गई बच्चों? तो इट मीन ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस करते हैं, राइट। क्वेश्चन आपके पास है, सपोज सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है आपके पास बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपके पास एक क्वेश्चन है आपके पास 5x का स्क्वायर माइनस आपके पास है 13x नेट प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वो आपसे ये कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से, राइट। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, 5x का स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। इस इक्वेशन को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, सिंस वी नो दैट आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इस गिवन इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो आप देखिए x के सेम है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a का काम कौन कर रहे हैं 5, तो हमें a की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है 5। अब देखो बच्चों x से सेम है, b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है माइनस का 13, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस का 13। अब बच्चों देखो यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है 6, तो c का काम कौन कर रहा है आपके पास 6। तो इसी तरह बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना हो तो उस गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करने से आपको a b एंड c की वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को क्वाड्रेटिक फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इट मीन सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं फार्मूला आपके पास क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट बच्चों। पुटिंग द वैल्यूज in above formula implies that x is equal to minus b की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 13 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास माइनस का 13, इसका क्या बन जाएगा बच्चों स्क्वायर माइनस 4 है, a की वैल्यू बच्चों क्या है आपके पास 5, c की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 6, राइट बच्चों, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या है 10। बात समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट हमने इसको देखना ये है, इसको सिंपलीफाई करें, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13 प्लस माइनस रूट 13 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या बनता है आपके पास 169 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें बच्चों तो आपके पास आता है 120, राइट 120 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या बन जाएगा 10, राइट। implies that 13 प्लस माइनस 169 में से 120 किया तो बच्चों बचेगा रूट 49 अपॉन 10 implies that 13 प्लस माइनस बच्चों ये जो आपके पास रूट 49 है इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 7 आएगा डिवाइडेड बाय 10। तो बच्चों ये जो प्लस माइनस 7 है ये दो आंसर है, एक दफा हम प्लस में लेके चलेंगे एक दफा माइनस में। implies x is equal to 13 plus 7 upon 10, दूसरा केस आपके पास बनेगा x is equal to 13 minus 7 upon 10, तो x is equal to आपके पास 13 plus 7 is equal to 20 upon 10, यहाँ पे क्या बनेगा x is equal to 13 में से 7 का तो 6 upon 10, तो बच्चों सिफर सिफर से कैंसिल, तो 2 divided by 1 आंसर is 2, राइट। इट मीन 20 divided by 10 आंसर is 2, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा x is equal to 3 upon 5,
2 का टेबल से कैंसिल हो गया, राइट। ये 2 के टेबल से कैंसिल हो गया तो 3/5 बचा। ये आपके पास 20 डिवाइडेड बाय 10, आंसर इज 2। तो ये आपके पास x की दो वैल्यूज आई, राइट। ये x की दो वैल्यूज किस फार्मूले से आई है आपके पास? क्वाड्रेटिक फार्मूले से, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो आपके पास क्या होगा? SS is equal to 2, 3/5 एंड सॉल्यूशन, राइट बच्चों। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने कैसे प्रूव किया वो भी समझ आया होगा, और उससे रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस किया। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।